बोलिए सदगुरुदेव की जय। सदगुरु कबीर साहेब जी के पावन चरण कमलों में साहेब बंदगी साहेब। कबीर आश्रम देवरी चैनल से जुड़े हुए समस्त श्रोता बंधुओं को, माता बहनों को इस रविवारीय साप्ताहिक सत्संग में बहुत बहुत स्वागत है, शुभकामनाएं हैं। हम सबके जीवन में जो दुख है, जो संबंधों में खटास है, जिससे हमारा ये जो मानव जीवन है बड़ा उलझा हुआ है, शांतिपूर्वक सुखपूर्वक हम नहीं जी पा रहे हैं। इसका कारण है और इस कारण के निवारण के लिए कल मैंने अगले सप्ताह में नारद जी के मोह से क्या शिक्षा हम सब ने ली और क्या लेनी चाहिए, इस पर चर्चा की थी। आज की शिक्षा है, आज का सत्संग का विषय है कि दशरथ जी के जीवन में दुख क्यों आया। वो केवल दशरथ जी के जीवन का दुख नहीं है, वो हम सबके जीवन का दुख है। ये जो इतिहास में जो घटनाएं घटी हैं और जो ग्रंथ बनाए गए हैं, उनसे हमें कुछ प्रेरणा मिलती है, शिक्षा मिलती है। यदि हम उसको पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हमें किस तरह से जीवन जीना चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वज जो अच्छा या बुरा काम किए हैं उससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि ये काम करना चाहिए और ये काम नहीं करना चाहिए। तो दशरथ जी के जीवन में भी कुछ ऐसी भूलें हुई। उसमें से एक भूल के बारे में आज मैं चर्चा करूंगी, जिस भूल को लेकर के हमारा जीवन भी परेशान है। हमारे घर में, परिवार में, समाज में, जहाँ भी हम रहते हैं, इस प्रकार की भूल हम ना करें तो हमारे जीवन में समस्या नहीं आएगी। तो यहाँ पर कथा यह कह रही है कि राम युवराज बनने जा रहे हैं और 15 दिन से पूरा नगर सज रहा है और कल बिल्कुल राम राजा बनने वाले हैं। और अभी तक कैकई को पता नहीं है। बड़े आश्चर्य की बात है। मैं यही विषय कहने जा रही हूँ कि कैकई को पता, जबकि महाराज दशरथ कैकई से बहुत प्रेम करते थे और कैकई महाराज दशरथ से तो प्रेम करती थी, लेकिन राम से बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी, बहुत ज़्यादा। और राम भी माता कैकई को माता कौशल्या से कम नहीं मानते थे, बहुत मानते थे। बड़ा सुंदर परिवार चल रहा था। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि जो मंथरा रहती है, उस मंथरा के कुवचनों से कहना चाहिए, कैकई की बुद्धि कभी ना पलटती। विचार करिए, क्योंकि हमारे और आपके बीच में यदि बहुत प्रेम है तो कोई हमारी बुद्धि को पलट नहीं सकता है, क्योंकि भाई हमारे ऊपर आपका विश्वास और आपके ऊपर हमारा विश्वास है, जिसको कहते हैं ट्रस्ट, टॉकिंग और टाइम। 3 चीजें हमारे जीवन में होनी चाहिए। ट्रस्ट यानी विश्वास को कहते हैं, टॉक मतलब बातचीत करते रहो, और टाइम यानी समय देते रहो। हमारे घर के परिवार के जो लोग हैं उनको थोड़ा समय दो, उनसे बातचीत करते रहो और उन पर विश्वास करते रहो। यदि ये तीनों चीज नहीं है, 3 में से कोई एक चीज नहीं है या 3 में से कोई 2 चीज नहीं है, तो हमारा जीवन, हमारा परिवार बिखरने में देर नहीं लगती है। एक कथा कह रही है। तो कल राम युवराज बनाए जाएंगे यह जानकर और अयोध्या नगरी सजते हुए देखकर मंथरा को बड़ी ईर्ष्या हो गई। अब मंथरा में कहा जाता है कि 3 दोष यदि स्त्री में पाए जाए और वो भी दासी में, तो इन 3 दोषों से कोई युक्त स्त्री हो तो इससे सावधान रहना चाहिए। एक तो यह कानी, दूसरी कुबरी और तीसरी लंगड़ी। कानी, कुबरी, लंगड़ी और वो भी दासी और स्त्री, क्योंकि स्त्री की बुद्धि कहते हैं ओंठ पे होती है, ऐसा बताते हैं महापुरुष लोग।
ओठ पर इसलिए कहा है कि थोड़ी सी किसी की बातों में वो आ जाती है, उसके अंदर में समझदारी नहीं होती, विवेक नहीं होता है, ऐसी उथली बुद्धि की स्त्रियां होती। ऐसा पुरुषों ने कहा, लेकिन ऐसा नहीं है, स्त्रियां भी गहरी बुद्धि की होती हैं, समझदार होती हैं। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि मंथरा को बड़ी ईर्ष्या हो गई, किस प्रकार यह काम बिगाड़ा जाए। एक कुसंगी जो होते हैं, कुबुद्धि के धनी जो व्यक्ति होते हैं, वो बनाने के लिए नहीं सोचते, बिगाड़ने के लिए सोचते। बिगाड़ू काका की कहानी, बिगाड़ानंद की कहानी आपने सुनी होगी। वो किसी का काम बनते हुए नहीं देखता, जहाँ कहीं काम बन रहा है उसको बिगाड़ देता है। चाहे किसी के घर में शादी विवाह का हो, या किसी का मकान बन रहा हो, या किसी की किसी प्रकार से कोई डील हो रही हो, लेन देन हो रहा हो, वहाँ जाकर के वो शब्दों का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए शब्द संभाल के बोलना चाहिए आदमी को। शब्द का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। एक शब्द की साधना, जिभ्या जिन बस में करी तिन बस कियो जहान। जीभ को जो बस में कर लेता है, उसके पूरा संसार बस में हो जाता है। तो कुबरी माता के मन में, मंथरा के मन में ये आया कि इस काम को कैसे बिगाड़ूं। कैकई के पास गई दौड़ती दौड़ती, और बड़ी दुखी मन से गई। उल्टी सांस, लंबी सांस भरते हुए गई। उतरु न देई सो लेहु उसासु, नारी चरित करी ढारही आंसू। बड़ी उल्टी सांस ले रही है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। मंथरा उत्तर ही नहीं दे रही है, बता ही नहीं रही है कि आखिर बात क्या है। ये स्त्री का स्वभाव, कोई भी स्त्री हो, यदि वो अपने आप को इस ढंग से नहीं जीना चाहती है, तो उसे एक चीज सबसे पहले छोड़नी चाहिए, क्या? आंसू बहाना। स्त्रियों की ये सबसे बड़ी कमजोरी, और इसी को ये सबसे बड़ा बल समझती हैं, हथियार समझती हैं। रो दिए बस, सामने वाला तो थोड़ा सा, थोड़ी सी कुछ हो गया, रोने लगे। और रोने लगने से सामने वाला क्या समझने लगता है, अरे यार बड़ी दुखी हैं या बड़ी ईमानदार हैं, और ये जो कह रही हैं बिल्कुल सच कह रही हैं। तो ये आंसुओं को हथियार बनाती हैं। तो इसी प्रकार से वो मंथरा रोने लगी। तब कैकई हंस कर के कह रही, हंसी कही नारी गाल बड़ तोरे, दीन लखन सिख अस मन मोरे। तबहु न बोली चेरे बड़ पापिनी, छाड़े श्वास कारी जनु सापनी। कैकई हंस करके कहती है कि तेरे गाल बड़े बड़े लग रहे हैं, गाल बड़े बड़े हो रहे हैं, तू बड़ी मोहजोर है। लक्ष्मण ने तुझे जरूर कुछ शिक्षा दी होगी। लक्ष्मण जी भी थोड़े उग्र स्वभाव के थे। रामचंद्र जी, भरत जी, ये लोग तो कभी कुछ नहीं कहते थे, लेकिन लक्ष्मण जी, होना भी चाहिए एक आध को घर में, ऐसा बुरी बात नहीं है। सब सीधे सीधे हो जाएंगे तो सामने वाला फिर आपके ऊपर हावी हो जाएगा, सिर पर चढ़ जाएगा। तो वहाँ लक्ष्मण जी को इस ढंग से प्रस्तुत किया गया है रामायण में कि माता कैकई कह रही कि जरूर जरूर तुम्हारे लिए लक्ष्मण जी ने कोई दंड दिया होगा, है ना, इसलिए तेरे गाल बड़े बड़े हो रहे हैं। इतने पर भी वो महापापनी चेरी कुछ भी नहीं बोली, काली सांपनी के समान गंभीर श्वास छोड़ती रही। फिर कैकई मंथरा से बारंबार पूछती है, तब वह क्या बोलती है, बार बार पूछती है उसकी मायके से आई थी। कहते हैं मायके का कुत्ता भी प्यारा होता है। अब वो तो साथ ही में आई थी। पहले के लोग राजा महाराजा बेटी के साथ में एक नौकरानी को भेजते थे, जिसको चेरी कहा जाता था। अभी भी वो परंपरा चलती है, लेकिन वो शादी में बस आती है, फिर वापस चली जाती, फिर नहीं आती। लेकिन राजा महाराजाओं के यहाँ चेरियाँ भेजा करते थे। कत सिख दे हमहि कोहु माही, गाल करब के ही कर बल पाई। राम ही छाड़ कुशल के ही आजू, जाहि नरेश देत युवराजू। क्या कही, क्या बोल रही है मंथरा, क्या बोल रही है, हे महारानी मुझे कोई क्या शिक्षा देगा आपके सिवा। मैं किसी की न सुनने वाली, न मुझे किसी का बुरा लगता है। किसका बल पा कर के मैं गाल फुलाऊंगी और
राम के अतिरिक्त आज किसका कुशल है, जिसको राजा जी युवराज बना रहे हैं। संसार में कोई सुखी नहीं है। आज अयोध्या में यदि कोई सुखी है तो सबसे ज्यादा सुखी तो राम है, क्योंकि वो युवराज का पद पाने वाले हैं। भा कौशल्यहि विधियति दाहिन, देखत गर्व रहत और नाहिन। देखहूँ कस न जाए सब शोभा, जो अब लोग कहीं मोर मन क्षोभा। कौशल्या के भाग अत्यंत अनुकूल। अब देखो फूट डाल रही, जबकि अयोध्या में ऐसी कोई बात थी ही नहीं। तीनों रानियों के बीच में उनके गर्व को देखकर, अहंकार को देखकर मेरे हृदय में बड़ी जलन हो रही। मुझसे रहा नहीं जा रहा है। द्वार पर जाकर शोभा क्यों नहीं देखती हो, जिसको देख कर के मेरा मन असंतुष्ट हो गया। तुम तो घुसी हो यहीं पर, तुम्हें तो बाहर क्या हो रहा कुछ भी पता नहीं है। कभी डांटती है, कभी उसके बड़े हित की बात करती है। पूत विदेश न सोच तुम्हारे, तुम्हारा बेटा तो ननिहाल गया है और तुम्हें कोई चिंता फिकर तो है नहीं उसकी। जानते हो बस नाह हमारे, नींद बहुत प्रिय सेज तुराई। लखन भूप कपट चतुराई, तुम्हें तो तकिया लगा के गद्दा पे सोना और नींद लेना ही अच्छा लगता है। दशरथ के मन में क्या कपट है इसका तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। ऐसे वचन, कठोर कठोर वचन मंथरा कैकेयी से बोल रही है। ये कहलाता है कुसंग। ऐसी स्त्री चाहे देवरानी हो, जिठानी हो, पड़ोसन हो, सास हो, बहू हो, ननद हो, कोई भी हो, जो घर में फूट डालने की बात कर रही है, उसकी बात कभी सुननी नहीं चाहिए। उसको अपने पास रखना नहीं चाहिए, ना उसके पास रहना चाहिए। लेकिन अब ये तो मायके से आई है, समस्या ये है। और कैसी है, कुबरी भी है, दासी भी। इसलिए कहा है कि ऐसी स्त्री को कभी भी अपने पास नहीं रखना चाहिए, उसको साथी नहीं बनाना चाहिए। उपर्युक्त कपटपूर्ण मंथरा की बात सुनकर कैकेयी ने क्रोध से डांट कर कहा, काने लंगड़े कुबरे का जो स्वभाव होता है वो कुटिल होता है, तू उसी में से है। लेकिन पुनः प्रेमवश पुचकार करके कहती है, यदि सत्य राम युवराज बनने वाले, उनको युवराज पद बनने वाला है तो बड़ा सुंदर है, मुझे बड़ी खुशी है। यदि ऐसा हुआ तो मैं तुझे मुंह मांगा वरदान दूंगी। सत्य कह, तू क्यों असंतुष्ट है? राम के युवराज होने में तेरे को क्या विस्मय? मंथरा अपने स्त्री स्वभाव बस कह रही है, एक कहीं बार आस सब पूजी, अब कछु कहब जी करी दूजी। फोरे योग कपारु अभागा, भलहु कहत दुख रो रही लागा। एक बार कहने से हमारी सब आशा पूरी हो गई, अब क्या दूसरी जीव बनाकर कुछ कहूंगी? अरे मैं तो तुम्हें हित की बात कह रही थी, तुम कहती इससे अच्छी बात और क्या है? तो क्या बताऊं मैं तुम्हें? जिस बात से मैं सावधान कर रही तुम कहती वही बात अच्छी है। मेरी तो अभागी खोपड़ी फोड़ने योग्य है। अब देखो कैसे कैसे हो बात, अब दूसरे ढंग से कह रही है। जो अच्छा कहने पर भी महारानी को कष्ट लग रहा, मैं तो तुम्हारे हित की बात कर रही हूँ। कही झूठ फुर बात बनाई, सो प्रिय तुम ही करहूँ मैं माई। हमहु कहबे अबे ठकुर सुहाती, नाहित मौन रहब दिन राती। हे माता, जो कोई झूठ फुर बनाकर अच्छी लगने वाली बात कहे वह तो तुम्हें प्रिय है, और मैं हित की बात कहती हूँ तुम्हें बड़ी कड़वी लग रही। अब मैं भी ठकुर सुहाती बात कहूंगी, नहीं तो रात दिन मैं चुप रहूंगी। ऐसे कह के मंथरा कैकेयी को क्या कर रही है, वो उकसा रही है और उसको डर दिला रही है कि अब मैं तुमसे या तो बोलूंगी ही नहीं, और बोलूंगी तो ठकुर सुहाती बात करूंगी, तुम्हारी हित की कोई बात नहीं बताऊंगी। मुझे क्या लेना देना, मुझे क्या फायदा होगा जो तुम मुझे ऐसा कह रही हो। कैकेयी ने मंथरा को कुरूपा कहा था, राम का राजा होना अच्छा कहा था। इसके उत्तर में वह ऐसा बोल रही है, क्योंकि कुरूपा को कुरूपा कह दोगे तो उसको अच्छा नहीं लगता है।
तो करी कुरूप विधि परवश कीन्हा, बुआ सुलुआ पाव जो दीन्हा। को नृप हो ही हम ही कहानी, चेर छाड़े ना हो बरानी। अरे भाग्य ने, विधाता ने हमें कुरूप बनने पर विवश कर दिया, परवश कर दिया। हमने जो बोया था वो काटा रानी। कोई भी राजा हो मुझे क्या हानि है, मैं तो दासी छोड़ करके कभी रानी बनने वाली नहीं हूँ। मैं तो तुम्हारे हित की बात कह रही। देखो, जो आदमी अपने घर परिवार की किसी भी सदस्य की हमसे कमी बताता है, उसके दोष बताता है और कहता है हम तो तुम्हारे हित के लिए कह रहे हैं, तुम्हारे हित के लिए कह रहे हैं, वो तुम्हारा हित चिंतक नहीं है, वो तुम्हारा सबसे बड़ा क्या है, शत्रु है। क्यों शत्रु है? क्योंकि तुम्हारे ही घर की वो कमी तुम्हें बता रहा, अपनों से ही दूर कर रहा, चाहे वो मायके वाले ही क्यों ना हो। यदि ससुराल में बेटी गई है और ससुराल वालों की कमी बता रही है, माँ हो चाहे पिता हो चाहे भाई हो चाहे भाभी, क्या कह रही है, तुम्हारी सास ऐसी है, तुम्हारा ससुर ऐसा है, अरे तुम्हारा पति तो ऐसा है, ससुराल ऐसा है, कमी बता रही है, तो समझ जाइए कि वो तुम्हारे घर का या तुम्हारा हित नहीं चाहते, भला नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे? तुम्हारे दुश्मन हैं, तुम्हारी सुख शांति और प्रेम के वो दुश्मन हैं। इसलिए उनकी बातों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। रामायण की शिक्षा। जाए जा रही योग स्वभाव हमारा, अनभल देखी न जाए तुम्हारा। अब देखो, नारी छछंद कर रही है, मतलब छल बुद्धि किस प्रकार से कह रही है, ऐसा हमारा स्वभाव है, भगवान इस स्वभाव को आग लगा दे। मेरा स्वभाव तो जलाने योग्य है, इसलिए कि तुम्हारा अनभल मुझसे देखा नहीं जाता। तो पड़ोसी को क्या पड़ी है, मायके वालों को क्या पड़ी, किसी को क्या पड़ी है, तुम्हारा अनहित देखा नहीं जा रहा, क्या लेना देना भाई तुमको। हम जैसे हैं, सुखी हैं, दुखी हैं, इसमें हम, हमारी जिंदगी, हमारा परिवार, हमारे लोग, हम चाहे जैसे रहें। हमारा पति मान लो हमको रोज मारे, पड़ोसी को क्या दिक्कत है बताओ। और यदि दिक्कत है तो समझौता करे। इस प्रकार की बातें वो क्यों कर रहा है, कमी बताकर। अब विधाता ने जो लिखा है वही तो होगा। और आपस में यदि प्रेम है, वहां तो लड़ाई झगड़ा मारपीट कुछ हो नहीं रही थी कि हो रही थी? अयोध्या में कुछ भी नहीं था। भरत राम को इतना चाहते थे और राम भरत को इतना चाहते थे कि लक्ष्मण से भी ज्यादा इन दोनों का बड़ा प्रेम था। और इस प्रेम के बीच में मंथरा क्या डाल रही है, फूट डाल रही है। कह रही मेरा स्वभाव तो जलाने योग्य है, तुम्हारा अनभल मुझसे देखा नहीं जाता। क्या अनभल हो रहा भाई? ये तो सब विधि से योग्य है कि राम श्रेष्ठ ज्येष्ठ पुत्र हैं और राम को राजा बनाया जाए। सूर्य वंश की यही परंपरा है, ज्येष्ठ पुत्र ही तो राजा बनता है और फिर योग्य भी है। तो कौन सा अनभल हो रहा बताओ? कोई अनभल नहीं हो रहा है। लेकिन वो कह रही है कि हे देवी क्षमा करना, मेरी बड़ी भूल है। उपर्युक्त बातों को सुनकर के मंथरा के मन में भी भ्रम पैदा हो गया। मंथरा से कैकेयी के मन में भ्रम पैदा हो गया और मंथरा से फिर पूछती है और बताओ, और कुछ बोलो, और कुछ कहो। तुम पूछा हूँ मैं कहत डेराऊं, धरे मोर घर फोरी नाऊ। तुम पूछती हो, अब मुझे बताने में डर लगता है क्योंकि तुमने मुझे क्या नाम रखा दिया, घर फोरन। तुमने मुझे ऐसा कह दिया, सज प्रतीत बहु विधि गाढ़ी छोली, अवध साढ़े साती तब बोली। तुम पूछती हो, मैं कहने में डरती हूँ क्योंकि तुमने मेरा नाम क्या रख दिया, घर फोड़ने वाली। बात बनाकर विश्वास दिलाकर अनेक प्रकार से बात को गड़छील कर अयोध्या की साढ़े साती की तरह नष्ट करने वाली मंथरा तब बोली, प्रिय सिख राम कहा तुम रानी, राम ही तुम प्रिय सो फुरबानी। रहे प्रथम अब ते दिन बीते, समय फिरे रिपुहों ही विपरीते। हे रानी, तुमने राम सीता को प्रिय कहा और राम को तुम प्रिय हो, यह सब बात तो अच्छी है, परंतु प्रथम जो दिन थे वो बीत गए। राजपाट पाते ही आदमी बदल जाता है।
सुख के दिन आते ही आदमी की मति बदलने में देर नहीं लगती है। समय पलटते ही मित्र भी शत्रु हो जाता है। इसलिए रानी, तुम आज मौका है, सावधान हो जाओ। यदि राम राजा बन गए तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। भानु कमल कुल पोषण हारा, बिन जल जारी करे सोई छारा। जर तुम्हारे चाहे सवती उपारी, रूंधा हूँ करे उपाय बरबारी। कह रही है कि सूर्य क्या है, कमल को पोषने वाला है। सूर्य निकलता है तब कमल खिलते हैं, लेकिन बिना जल के वो सूर्य जलाने वाला हो जाता है। इसी प्रकार तुम्हारी जो सौत है कौशल्या, उसको तुम उखाड़ करके फेंक दो। कल को वह सौत तुम्हारा भला वो राज माता बन जाएगी और तुम चेरी बन जाओगी। और मैं चेरी बनी हूँ, इसलिए मैं जानती हूँ कि चेरी का दुख कितना है, और तुम्हें ये दिन ना देखना पड़े, इसलिए मैं तुम्हें सावधान करने आई हूँ। इस प्रकार की बातें कह कर वो कैकई की बुद्धि को भ्रमित करती है। तुम ही न सोच सुहाग बल, निज बस जानहु राव। मन मलिन मुख मीठ निरपय, राहुर सरल स्वभाव। तुम्हें अपने पति के बल पर चिंता नहीं है। राजा को तुम अपने बस में जानती हो। राजा का मन अशुद्ध है, परंतु मुख से तुमसे मीठा बोल देते हैं। तुम अपने सरल स्वभाव के कारण से बात को समझ नहीं पाती। राजा के मन में बड़ा कपट है। अब राजा दशरथ के खिलाफ भड़का रहे, और बात सही भी है। यहीं पर कैकई की बुद्धि पलटती है। राम के बारे में कहे, कौशल्या के बारे में कहे तो बुद्धि नहीं पलटी। जब राजा दशरथ के बारे में उन्होंने कहा, किसने, मंथरा ने, तब कैकई की बुद्धि फिर पलट गई। क्यों पलट गई? बहुत अच्छी बात कही। इसी बात की मैं आप लोगों के बीच चर्चा करने के लिए प्रसंग छेड़ी हूँ कि कभी भी अपने घर में, परिवार में, समाज में कोई भी काम करने से पहले हमको पूछ लेना चाहिए और बता देना चाहिए। राजा दशरथ से एक भूल हुई। क्या भूल हुई? कि उन्होंने न कैकई से पूछा और न कैकई को बताया। इस कारण से उसको मंथरा की सारी बातों पर विश्वास हो गया। अंत में राजा दशरथ ने कहा है, मैं सब कीन तो ही बिन पूछे, ताते पर हूँ मनोरथ छूछे। अंत में जब 2 वरदान मांग लिए कैकई ने, तब राजा दशरथ ने उस समय वहां पर कहा है कि मैं जो कुछ भी कर रहा था तुमसे पूछे बिना किया, तुम्हें बताए बिना किया, इसलिए मेरे मनोरथ छूछे हो गए, यानी कि खाली के खाली रह गए। मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई। इसलिए कभी भी घर परिवार में, समाज में हमें क्या करना चाहिए? कहते हैं, एक बात और मैंने सुनी थी बहुत पहले, पंचसरी के कीजे काज, हारे जीते नाही लाज। कोई भी काम करना है तो घर के जितने लोग हैं सबसे पूछ करके सुमति सलाह से ही काम करना चाहिए। यदि ऐसा करते हैं तो हार हो या जीत हमें कोई दुख नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इतनी सारी बातें कहने के बाद कैकई का मन नहीं पलटा, लेकिन जैसे ही राजा दशरथ के बारे में कहा कि तुम्हारे पति के मन में कपट है, तो बात पर विश्वास, देखो कहते कहते हो भी जाता, कुछ पॉइंट ऐसे मिल भी जाते। तो कैकई ने भी सोचा कि बात तो सही है यार, हमारे बेटों को कहाँ भेज दिया? मामा के यहाँ ननिहाल, और उनकी अनुपस्थिति, अरे उनको बुला तो लेना था। सभी देश देश के राजा जान रहे हैं, पूरी अयोध्या सज रही है, मंगल उत्सव गान हो रहे हैं, सारे तोरण बांधे जा रहे हैं, इतना मिठाइयाँ और मंगल गान सब हो रहा है। न मुझे पता न मेरे बेटों को। बात तो तुम सही कह रही हो। कैकई की बुद्धि वहां से पलटने लगी। चतुर गंभीर राम महतारी, बीच पाए निज बात संभारी। पठे भरत भूप ननियोरे, राम मात मत जानव रोरे। राम की माता चतुर और गंभीर है। समय पाकर उन्होंने अपना काम बना लिया। राजा ने भरत को ननिहाल भेज दिया। यह विचार तुम कौशल्या का ही जानो। अब सौत के खिलाफ
जबकि उनके मन में ऐसा भाव नहीं था। सेवहि सकल सवती मोहिनी के, गर्वित भरत मातु बल पी के। साल तुम्हारे कौशल्या ही माई, कपट चतुर नहीं होई जनाई। कौशल्या सोचती है कि सब सौत तो अच्छी प्रकार से मेरी सेवा करती हैं, परंतु भरत की माता पति के बल से अभिमानी बनी है। कैकेयी को ज्यादा चाहते थे तो कैकेयी थोड़ा सा अलग स्वभाव की भी थी, योग्य भी थी। हे माई, कौशल्या तुम्हारे सुख को देखकर जलती है। मंथरा कह रही है कपट में चतुर है इसलिए जानी नहीं जाती। वो बनी तो भोली है लेकिन वो बड़ी होशियार है, चतुर चालाक है। ये ननिहाल भेजे है ना भरत को और शत्रुघ्न को, और उसी समय राज्याभिषेक की तैयारी चल रही है। इसमें हो न हो कौशल्या की भी सहमति है, कौशल्या ने भी इसमें साथ दिया है। तुम उसको भोली भाली ना समझो, सौत सौत ही होती है। एक कई लोग कहते सौतेली माँ होती, सौत सौत होती है। कह के ही आदमी फूट मन में थोड़ा सा विकार पैदा कर देता है। राजा ही तुम पर प्रीति विशेषी, सवति स्वभाव सकै नहीं देखी। रचि पर पंच भूपहि अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई। राजा तुम पर अधिक प्रेम करते हैं, अतः सौत स्वभाव और कौशल्या से देखा नहीं जाता है। प्रपंच रचकर राजा को अपने बस में कर लिया और राम का राज्य तिलक करवाने जा रही है। यही कुल उचित राम कह टीका, सबहि सुहाय मोहि सुठनी का। आगेल बात समुझ डर मोही, देव देव फिर सो फल ओही। रघुवंश में राम का तिलक होना तो उचित ही है, यह सबको अच्छा लगता है, परंतु मुझे नहीं जचता। परंतु आगे की बात सोचकर मुझे और डर लगता है कि तुम्हारा अधिकार छिन जाएगा। अपने कर्म का फल तो सबको भोगना पड़ता है, जो कपट करेगा वह फल पाएगा। ऐसा कौन कह रहा है? मंथरा कह रही है। रच पचि कोटिक कुटिलपन, कीने सी कपट प्रबोध। कहे से कथा सत सवति की, जेहि विधि बाढ़े विरोध। करोड़ों कुटिलपन से परिश्रम कर कपट का ज्ञान कराया। सैकड़ों सौतनों की कथा सुनाई उसने कि देखो सौतिन के साथ ऐसा हुआ, देखो सौतिन के साथ सैकड़ों कथा उसने ऐसी सुना दी। उपर्युक्त बात सुनकर कैकेयी के मन में भी विश्वास होने लगा। पुनः पूछने लगी क्या सत्य है, मैं राम को युवराज पद देने की तैयारी सच में हो रही है? मंथरा ने कहा अरे इतने देर से मैं क्या समझा रही हूँ तुमको, अभी भी तुम्हें विश्वास का पूछा हूँ तो मैं अजहूँ न जाना। निज हित अनहित पशु पहचाना। अरे हित अनहित की बात तो पशु भी जानते हैं, तुम मुझसे पूछ रही तुम नहीं जानती हो। भया हूँ पाख दिन साहत सजत समाजू, तुम सुधि पाया हूँ मोसन आजू। अरे 15 दिन हो गए और तुम्हें आज तक पता नहीं चला, मैं बताई तब जानी। तुम मुझसे पूछ रही हो हित अनहित की बात तो पशु पक्षी जानते, तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। तुम तो बस भवन के अंदर रहो और राजा पे आंख मूंद के विश्वास कर लो और राम 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 की माला जपती रहो। लेकिन दिन बदलने में देर नहीं लगता है, मित्र भी शत्रु बन जाते हैं। खाया ही पहिरही सराज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोष हमारे। जो असत्य कछु कहव बनाई, तो विधि दे हैं ही हम ही सजाई। तुम्हारे राज्य में खाती हूँ, तुम्हारा दिया पहनती हूँ, तुमसे सत्य कहने में मुझे दोष नहीं है। यदि मैं बनाकर कुछ भी झूठा कहती हूँ तो विधाता मुझे सजा दे। इस प्रकार से कहकर वो कैकेयी के मन में विष घोल देती है। राम ही तिलक कलहि जो भयहु, तुम कहे विपति बीज विधि भयहु। रेखा खींच कहो बल भाखी,
भामे निभाया हूँ दूध के माखी। जो सुत साहित करहूँ सेवकाई, तो घर रहा हूँ न आन उपाय। यदि कल राम राजा बन गए, उनका राज तिलक हो गए, तो जानो विधाता तुम्हारे लिए विपत्ति के बीज बो दिए। मैं रेखा खींचकर प्रतिज्ञा पूर्वक कहती हूँ कि हे भामनी, तुम कल दूध की मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दी जाओगी। भरत के सहित राम कौशल्या की सेवकाई करती रहोगी तो घर में रहने पाओगी, अन्यथा तुम्हें इस राजभवन में, इस अयोध्या में रहने भी नहीं मिलेगा। कद्रु बिनती दीन दुख तुम्हि कौशिला देव, भरत बंदी ग्रह से यहीं लखन राम करनेऊ। कद्यप की पत्नियां थी दो, कद्रु और वनिता। कद्रु ने वनिता को दुख दिया, इसी प्रकार तुम्हें कौशल्या दुख देगी। भरत कारावास में रहेंगे और लक्ष्मण राम के नायक यानी मंत्री बनेंगे। लक्ष्मण जी को तुम जानते ही हो। फिर उपर्युक्त बातों को सुनकर कैकेयी उसे सत्य मानकर व्याकुल हो गई और दीन वचन कहने लगी। तब नाना कपट पूर्वक बात कहकर मंथरा ने उसे ढाढ़स दिया। अब बेचारी पूरी चंगुल में फंस गई कैकेयी कि अब बताओ मंथरा, अब क्या करें। सुनते सुनते फिर उसी से पूछता है, अच्छा तुम इतना सब जानती हो, जैसे ग्रह लगा देते हैं पंडित जी। तो फिर जजमान कहता, पंडित जी अब तुम ही बताओ उपाय। अब इससे हम भाई समस्या बता रहे हो तो समाधान भी बताओ तुम ही। तो जय राव रे असे अन्न भलता का, सोई पायब फल यह परिपाका। जब ते कुमति सुना मैं स्वामिनी, भूखे नवासर नींद नयामनी। जिसने तुम्हारा यह अनभल किया है तो उसका फल तो पाएगा। अब क्या कही कह रही, हे स्वामिनी, जब से मैंने राम के राज तिलक होने की बात सुनी, तब से मुझे दिन में न भूख लग रही न रात में नींद लग रही। तुम तो बदला ले। सबसे बड़ा दोष किसका है? राजा दशरथ का। राजा दशरथ को ये बात छिपानी नहीं थी। अब राजा दशरथ के खिलाफ भड़का रही है और कह रही है, पूछा गुण रेख तिन खाची, भरत बोला भरत भुआल हो ही यह साची। भामिनी करहूँ तो कहूँ पाऊ, है तुम्हारे सेवा बस राऊ। मैं ज्योतिषियों से पूछी हूँ, मैंने ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होंने रेखा खींचकर गणना करके बताया है कि भरत ही राजा बनेंगे। इतना सब उपाय करके आई हो और मैं ये सत्य कह रही है भामिनी, यदि करो तो मैं उपाय बताऊं। अब वो कह रही भाई तुम करो तो मैं बताऊं, और ना करो तो फिर कोई मतलब नहीं है। राजा तुम्हारी सेवा के बस है। तुमसे वो इतने प्रसन्न है कि राजा तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहो तो आज भी अभी भी बाजी पलट सकती हो। इस प्रकार मंथरा ने कैकेयी के मन को मत कर उसे कुपाठ पढ़ाकर कोप भवन में जाने की सलाह दे दी और पूर्व के 2 वरदान जो रखे थे कैकेयी के पास में कह दिया कि उनको मांग लो। पहले में तुम भरत का राज मांग लेना और दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास मांग लेना। तुम्हारे हाथ में है अभी भी। तुम बैठी हो ऐसे ही असहाय, क्योंकि तुम असावधान हो, तुम्हें कोई बताने वाला नहीं। तुम्हारा कोई, इतनी बड़ी अयोध्या में तुम्हारा कोई हित चिंतक नहीं। पूरी अयोध्या एक तरफ और तुम एक तरफ। तुम्हारी केवल हित चाहने वाली मैं ही एक चेरी हूँ, जिसको तुम कुबड़ी कह रही हो, लंगड़ी कह रही हो, है ना, दुर्बुद्धि कह रहे हो। अरे हमें थोड़ी रानी बनना है, रानी तो हम तुम्हें बनाना चाहते हैं। ऐसा करो, पहुंच जाओ कोप भवन में और मांग लो 2 वरदान। तो वो 2 वरदान नहीं थे, वो जीवन को, अयोध्या को और पूरे इतिहास को कलंकित करने वाले 2 वरदान थे। उसमें किसी का भला नहीं हुआ। इतना सुंदर हंसता खेलता फूलता फलता परिवार, कितना सुख और शांति और इतना सुंदर आदर्श स्थापित करने वाला, 3-3 रानियां, 4-4 बेटे। लेकिन जैसे ही
ये फूट पड़ी मंथरा के द्वारा और 2 वरदान कैकेयी ने मांगे। और गलती कहाँ हुई, एक छोटी कहो बड़ी कहो राजा दशरथ की, कि उन्होंने पत्नी को छोटा समझा, और उस पत्नी को जो इसकी सुख दुख में साथी थी। तो कभी भी न पति को छोटा समझो, न पत्नी को छोटा समझो, न पुत्र को, न पिता को, न किसी को भी। तिनका कबहू न निंदिए पांव तले जो होए, कबहू उड़े आँखी परे तो पीर घनेरी होए। हमारे संत महापुरुष तो ये कहते हैं, विवेकी जन तो ये कहते हैं कि तिनका की भी निंदा मत करो। इतना सा तिनका आदि आँख में आके उड़ के गिर गया तो बड़ी पीड़ा देता है, कष्ट देता है। इसलिए कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। कोई भी काम करना है तो परिवार की सुमति सलाह के साथ काम करना चाहिए। जिस घर में सुमति सलाह नहीं होती है, चर्चा नहीं होती है, एक दूसरे को नहीं बताते हैं, कपट रखते हैं, उस घर में कभी भी विकास नहीं होता है। उस घर का विनाश होने में देरी नहीं लगती है। तो एक कथा से हमें यही शिक्षा लेनी है कि हम सबको कभी भी अपने घर परिवार समाज में कोई भी बात छिपा कर, हाँ छिपाने लायक कुछ बातें हो ऐसी जो बताने लायक नहीं है, जिसकी जरूरत नहीं, उसको ना बताओ। लेकिन इतनी बड़ी खुशी का प्रसंग और आपने बताया नहीं, छिपा लिया, तो यहीं से टर्निंग पॉइंट है कैकेयी की बुद्धि पलटने का। इसलिए कुसंगी भी या कोई भी पड़ोसी भी या कोई भी आपके साथ कभी गलत नहीं कर पाएगा यदि आपके अंदर में कमी ना हो। विश्वास तो वहीं टूटा कैकेयी का जब राजा ने अपनी मन की बात, इतनी बड़ी खुशी की बात, कैकेयी तो चाहती ही थी राम को, लेकिन उसके मन में हो गया कि जब अभी इतना छुपा रहा है, अभी ऐसे षड्यंत्र कर रहा है, तो बाद में क्या करेंगे। तो लोग कह जरूर देते हैं कि ये विधि का विधान था और देवताओं ने या किसने किसने इसकी बुद्धि पलटी है। कैकेयी की ऐसी बात नहीं है। वाल्मीकि रामायण में ये प्रसंग नहीं है, ये तो तुलसीदास जी ने लिखा है इस प्रसंग को कि देवताओं के कारण से कैकेयी की बुद्धि पलट गई, ऐसा नहीं है। ये राजा दशरथ की कमजोरी थी जिस कारण से कैकेयी के मन में भी ऐसा विचार आ गया। तो मेरा निवेदन है कि कभी भी अपने घर परिवार समाज के लोगों से हर बात छुपा करके रखने की आवश्यकता नहीं है। घर परिवार में ट्रस्ट, टॉकिंग और टाइम देते रहें, बात करते रहें, विश्वास करते रहें और समय देते रहें, तभी हमारा घर परिवार समाज सुखी हो सकता है। तो आज के साप्ताहिक सत्संग में मैंने अपनी बुद्धि और मति के अनुसार गुरुदेव जी की पुस्तक का सहारा लेकर आप सबके बीच थोड़े से विचार कि घर परिवार में कैसे रहना चाहिए इस पर चर्चा की। इन विचारों से समाज के लोग कितना लाभ ले पाते हैं और अपनी प्रतिक्रिया में आप हमें जरूर बताएंगे। और आप सब इन विचारों को जीवन में अमल करते हुए एक सुखी जीवन जीने का संकल्प लें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। आइए हम सभी लोग कीर्तन गुनगुना लेते हैं।